ओके, यस मैम दिख रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर लिख रही हूँ मैं। आज का टॉपिक है फंक्शंस। मैंने आपको बताया था इसमें भी हम दो ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन जिन पे अप्लाई हो रहा है उन सेट्स को। ठीक है, अब रितेश चाहे आपकी फर्स्ट है कुछ है सेट्स का आपको पता चल गया होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था। अभी हम ऐसे पढ़ते हैं इसको कि सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं जिसमें कुछ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। मान लीजिए ए में है 1 2 3 4 और एक सेट है जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रखता है 1 9 16 4। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रूल होता है जो एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है। फंक्शन क्या करता है? रिलेट करता है। कैसे डिनोट करते हैं हम? थोड़ा सा मैं बताती हूँ इसको। हम कहते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। A function from set A to set B is a rule that assigns or relates each element of set A with exactly one element in set B. The function is denoted by f of A arrow B. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन फ्रॉम A टू B। इसका मतलब ये है कि आपने A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट से रिलेट करना है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है B टू A, तो उस केस में आप किसको कंसीडर करेंगे? फर्स्ट सेट B को कंसीडर करेंगे, उससे हम A के एलिमेंट्स को रिलेट करेंगे। ठीक है, डिनोटेड बाय हमने क्या लिखा? F कॉलन A टू B। अब आगे देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं यहीं पर बता रही हूं अभी, क्योंकि यहाँ मैंने सेट्स लिए हुए ऊपर दो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। अब ये तो मैंने कह दिया कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन है क्या? तो वो हमको रूल दिया गया होगा। ठीक है ना, सपोज अ फंक्शन f from A to B is such that elements of set A are related with elements of set B by their square values। मैं ये जो सेट्स है ना वो नीचे दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या मैंने अभी बताया आपको? रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है कि वो कहते हैं सपोज अ फंक्शन f a to b is such that element of set a are related with elements of set b by their square values। यानी कि a के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी अपनी स्क्वायर वैल्यूज को सेट b में ढूंढेंगे और उनसे रिलेट हो जाएंगे। तो रिलेट करने का तरीका क्या है?
क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन है? फंक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस भी सेट से जो भी सेट्स आपको गिवन है उनको हम ओवल में डिनोट करते हैं। ठीक है, दो सेट्स को एट अ टाइम लेते हैं। तो सेट मैंने अभी लिया ऊपर 1 2 3 4 और नीचे एक सेट भी लिया था जिसमें मैंने एलिमेंट्स डाले 1 9 16 एंड 4। ठीक है, तो एक को मैं ए मान लूंगी, एक को बी मान लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा ए टू बी है, तो मैंने ए को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया। तो इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड किसको लेंगे? जो भी एरो के पहले है, और राइट हैंड साइड हम लेंगे बी को सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड पे। मैं ए और बी के साथ में आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेट किससे रिलेटेड है। हमेशा ए भी नहीं दिया होगा, आपको ये सी डी भी दे सकता है, आपको ये एफ एफ मतलब चलो पी क्यू भी दे सकता है। तो आपके लिए पहला सेट कौन सा हुआ? पी। दूसरा सेट क्यू कहाँ हुआ? ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4। बी के एलिमेंट्स को यहाँ लिखेंगे 1 9 16 एंड 4। अब फंक्शन का रूल क्या कह रहा है? दे आर रिलेटेड विथ स्क्वायर वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगी? ए की स्क्वायर वैल्यू 1 की, सॉरी 1, 2 की स्क्वायर वैल्यू 4, 4 की स्क्वायर वैल्यू 16 और 3 की स्क्वायर वैल्यू 9। ये हमने पूरा का पूरा फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। ये बस आपने क्या करनी है? इनको ज्वाइनिंग करनी है। समझ में आ गई ये बात? रिप्लाई देते चलो हाँ स्टेप हाँ बाय हाँ, स्टेप। ठीक है ठीक है ठीक है, यही करना है बस। हाँ, करना तो बहुत कुछ है, ये बेस है, अभी इसमें अभी रूल भी लगेगा। ठीक है, सभी लोग प्लीज आप मैसेज पे चाहे टाइप कीजिए, बट इंटरेक्टिव रखना क्लास को। जब जब भी मैं पूछूं तो आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा? ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से रिलेट करा ऑन द बेसिस ऑफ द रूल। क्या गिवन है? कि आपकी ए के एलिमेंट अपनी स्क्वायर वैल्यू से रिलेटेड हैं। तो इसको हमने क्या बताया? फंक्शन। बट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वैल्यूज दी जाएंगी, एक सेट ए एक सेट बी बना के। मान लीजिए, अभी रूल पे मत जाना, ठीक है? रूल पे मत जाना कि क्या रूल दिया गया है। सिंपली यहाँ पर क्या है, मैंने डाल दिया 2 3 4 9 और यहाँ मैंने डाल दिया ए बी सी डी। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि ऑलवेज इस रिप्रेजेंटेशन को हम फंक्शन कहें ये जरूरी नहीं है, या ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑलवेज फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। तो हमें क्या करना है? चेक करना है। वी नीड टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। सबसे पहले तो हमें यही देखना है ये फंक्शन है या नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन तो अगर मैंने कह दिया कि स्क्वायर वैल्यू से आपके ए के एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, ए के एलिमेंट्स, एक मिनट है सॉरी, स्क्वायर वैल्यू से आपके ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये फंक्शन है। लेकिन हम क्या करेंगे? ए में जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लॉट किया, बी में जितने भी हैं उनको बी में प्लॉट किया, और फिर चेक किया स्क्वायर वैल्यूज को। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आपको स्क्वायर वैल्यूज मिल जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि बी में 2 बार आ रही हो वो स्क्वायर वैल्यूज, जबकि वो पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक सेट में एक जैसी 2 वैल्यूज नहीं रख सकते। तो वैसे तो ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी सपोज करो कि जो ए का एलिमेंट है, मान लीजिए स्क्वायर वैल्यू से नहीं किसी और बात से रिलेटेड है, कोई और रूल दिया हुआ है, उसके यहाँ पे 2 कनेक्टिविटी बन रही है, वो 1 और 1 से रिलेटेड है, या वो
मान लीजिए 2 है तो उसका रिलेशन 1 से बन रहा है तो 1 आप दोनों को कनेक्ट करोगे, उसका रिलेशन 9 से भी बन रहा है तो 9 से भी कर दोगे, बट दिस इज रॉन्ग। अभी और क्लियर करती हूँ बात, और अभी आपको एग्जांपल्स दूंगी, डोंट वरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कि फंक्शन तो हमने देख लिया क्या होता है, एक रूल गिवन होता है जिससे हम ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से रिलेट करते हैं, लेकिन रिलेट करने के बाद वी विल चेक वेदर इट इज अ वैलिड फंक्शन और नॉट। उसको चेक करने के लिए दो रूल्स गिवन हैं। क्या रूल्स हैं? देखो, जो हम दो सेट्स लेते हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं कि ये जो होता है सेट बी राइट हैंड साइड वाला, ये होता है इमेज, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो इमेज का होना मतलब कि ये मिरर है, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में अपने इमेजेस को देख रहे हैं। इसके बेसिस पे दो रूल्स गिवन हैं। रूल्स टू बी अ फंक्शन, फोकस ऑन सेट ए। एलएचएस वाले पे हमारा फोकस होगा इन रूल्स को चेक करने के लिए। जो आरएचएस में सेट होगा उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम सेट ए पर ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? सबसे पहला रूल ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला रूल, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिमेन्स अनरिलेटेड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की यहाँ सेट बी में कोई ना कोई इमेज होनी जरूरी है। अगर यहाँ पर कोई अनरिलेटेड रह जाता है, उसका स्क्वायर वैल्यू दिया ही नहीं है बी में, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए वैलिड फंक्शन। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल कहता है जैसे आप मिरर के आगे खड़े होगे तो आपकी एक ही इमेज आएगी ना, आपकी दो फोटो तो दिखेंगे नहीं, अनलेस कि शीशे में प्रॉब्लम है, ब्लर है या डबल डबल वाला है या कुछ भी है। तो सिंगल आप खड़े होंगे तो एक इमेज आएगी। इसी से रूल बना है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेजेस इन सेट बी। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों रूल है फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको ये चेक कर लेना कि ये फंक्शन है भी या नहीं। इसके बाद हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो उसमें फिर हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप्स तभी अप्लाई होंगे जब जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो फंक्शन है तब। ठीक है, जब हमें टाइप्स देखने हैं तब हम सेट बी का ध्यान करेंगे, आरएचएस वाले सेट पे फोकस करेंगे। आरएचएस के एलिमेंट्स जैसे जैसे रिलेटेड होंगे उसके बेसिस पर टाइप ऑफ फंक्शन बताया जाएगा, इनटू, ऑनटू, बाइजेक्टिव, वन वन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके पी से देखेंगे। पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि फंक्शन है या नहीं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स और आप मुझे जवाब देंगे सब लोग कि ये फंक्शन है या नहीं। रूल्स फिर से देख लो, कोई एलिमेंट खाली ना हो लेफ्ट हैंड साइड में, और किसी की भी दो इमेजेस ना हो। ठीक है, चेंज कर रहे हैं स्क्रीन। देखो एग्जांपल्स लेते हैं जरा।
बताओ, ये फंक्शन है? नहीं ये नहीं है। नो मैम। रीजन? पहले तो 10 का स्क्वायर 1000 नहीं होता तो नो मैम। तो होता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे। इसका रीजन ये है कि 10 रिलेट ही नहीं किया मैंने। हाँ वही। नहीं वो नहीं है, अगर आप रिलेट कर देते ना तो आप, मैंने अभी क्योंकि रूल नहीं बताया, अभी देखो हमने रूल नहीं लगाया। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैंने अभी ये नहीं बताया कि ए की एलिमेंट्स बी से कैसे रिलेटेड है। हर बार स्क्वायर वैल्यूज नहीं देखनी है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर वैल्यूज दे दी है बस जस्ट आपके इजीनेस के लिए। लेकिन रूल देखो आप यहाँ पे, अगर मैं इसको कनेक्ट भी कर देती ना तो कनेक्टिविटी पे ध्यान देती। और दूसरा रीजन कोई है या बस यही रीजन है? मैम एक क्वेश्चन था मेरा। मैम पहले इस पे, हाँ 1 मिनट इसका मैम अभी जवाब तो यही बताओ। समझ आ रहा है। और बाकी लोग? नॉट ए फंक्शन है ये समझ में आ गया सबको, लेकिन दूसरा रीजन कोई दिख रहा है इसमें? और क्या नो रीजन? मैम समझ तो नहीं आ रहा, यही मुझे तो दिख ये रहा लग रहा है कि ये 4 और 9 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। 4 और 9 से क्या कनेक्ट नहीं होना चाहिए? आप क्लोज टू द पॉइंट हो। 4 और 9 की कनेक्टिविटी या 9 और 81 की कनेक्टिविटी, दोनों में से कोई एक होगी। ईच एलिमेंट शुड हैव वन इमेज। अब 9 की तो 2 बन रही है, 9 4 से भी रिलेट हो रहा है और 81 से भी हो रहा है। इसकी 2 इमेजेस कैसे आ सकती है? 2 स्क्वायर वैल्यूज हो सकती है अगर मैं स्क्वायर वैल्यूज पे जाऊं तो? नहीं हो सकती ना। नो नो मैम। मैम। नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो सकता। और रीजन नो मैम। बेसिकली हम क्या देंगे? रीजन बेसिकली हम क्या देंगे कि 9 हैज 2 इमेजेस। 9 हैज 2 इमेजेस। आपको सिर्फ 2 बात ये याद रखनी कि कोई भी यहाँ पर एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। रूल कुछ भी हो, फंक्शन स्क्वायर वैल्यू से रिलेटेड है, क्यूब से रिलेटेड है, लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू से रिलेटेड है, वो बाद में। पहले आप ये देख लो कि यहाँ कोई लेफ्ट है तो सीधा नो, नॉट ए फंक्शन। या किसी दो, एक एलिमेंट से 2 लाइंस जा रही हैं तो सीधा नॉट ए फंक्शन। फिर आगे कुछ सॉल्व ही नहीं होगा इसमें, आगे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब सवाल पूछो। कौन पूछ रहा था? क्या पूछना है? नहीं वही था, वो सही बोल रहा था मैं। हो गया वो क्लियर। ठीक है ना। हाँ, तो हमें 2 रूल देखने हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो फिर क्या करेंगे। अभी उस पे मत जाना किससे क्या रिलेटेड है, मैं अदर देन कुछ लेती हूँ। अब बताओ। मैम 14 की 2 इमेज बन रही है। सी नहीं देखना, मुझे सी हाँ, देखना है। तो ये रूल सिर्फ सी पे अप्लाई होंगे। इनमें कुछ ऐसा है जिसकी 2 बन रही है? नो मैम, फंक्शन है पूरा। नहीं नहीं। फंक्शन है या नहीं है? है मैम। है, वेरी गुड है। यस, जो नो सोच रहे यस हैं मैम। उनके लिए भी यस, फंक्शन। क्योंकि देखो रूल क्या है, कोई एलिमेंट रह रहा है नहीं रह रहा, ए बी सी डी ई तीनों रिलेटेड है। ठीक है, ईच एलिमेंट यस मैम। ऑफ सी इज रिलेटेड। और दूसरा रूल क्या है? किसी की 2 इमेज है? नहीं, 2 की 1 हो सकती है। 2 लोग एक मिरर के आगे खड़े हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। हमारे पास ये क्या है? ये तो मिरर मेरा ये है ना, तो मिरर के आगे बी भी है, 14 के आगे, और सी भी है, तो ये ओके है पोजीशन। ये पोजीशन ओके है, इसको बोलते हैं मैनी टू वन। टाइप ऑफ फंक्शन में जब बाद में पढ़ेंगे तो ये मैनी टू वन वाला रिलेशन है। 1 to many इज नॉट पॉसिबल, 1 की 2 3 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेजेस।
और ईच एलिमेंट ऑफ सी, क्योंकि हमें फोकस क्या करना है, सिर्फ इस पे एलएचएस पे, इसीलिए मैं नाम चेंज कर रही हूँ, इसीलिए बार बार एलएचएस आरएचएस बोल रही हूँ, क्योंकि आप ए टू भी अगर कर लोगे और मान लीजिए मैंने बी टू ए ऐसे करके बना दिया तो आप उधर से देखने लग जाओगे, फिर आप ऐसे बनाओगे ए इधर बी इधर, नहीं, फिक्स नहीं करना है। हम कोई भी नाम ले सकते हैं ना सेट्स के लिए, तो अगर बी टू ए है तो बी इधर बनेगा, फिर ये बी होगा और ये ए बनेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी मैपिंग, इसको कहते हैं मैपिंग। मैपिंग किस तरफ है, एफ की ए टू बी है तो पहले ए बनाएंगे, और एफ की अगर बी टू ए है तो पहले बी के एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में ओवल में बनाएंगे। बस अब समझ आ गया, और एग्जाम्पल चाहिए? आगे बढ़ू? यस मैम। ठीक है, मैम एक चलो आप आगे करते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है इसमें, जिन्होंने रिलेशन किया है, तो रिलेशन में मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज होता है। ठीक है, जिन्होंने किया है वो आप इसको देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फंक्शन पे ही रहो, मैं फंक्शन से ही बताती हूँ। फंक्शन में हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जो होता है डोमेन, ठीक है, और होता है एक आपका रेंज, RANGE, ठीक है, डोमेन और रेंज, ये क्या होते हैं? डोमेन इज, इट इज द वैल्यूज ऑफ सेट ए। अब अगेन ए लिख रही हूँ, एलएचएस वाला लिख देती हूँ, ठीक है। एंड रेंज इज, ये इसको लिखो, इट कंटेन्स, ठीक है, एंड इट कंटेन्स the related values of set B, RHS। कैसे देखो, मान लीजिए मैंने दो सेट ले लिए, 1 2 3 4, अब यहाँ स्क्वायर वैल्यू से कर देती हूँ, हम्म, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16, 6 की नहीं है। क्या डोमेन होगा इसका? 1 4 9 16। डोमेन 1 4 9 16 तो सेट बी में है, यस और मैम, कोई? डोमेन होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 2 3 4 6। और कोई? क्या ये फंक्शन है? फंक्शन तो मैम नॉट। नहीं है, क्योंकि आपने कहा था कि हाँ, सारे एग्जैक्टली, फंक्शन नहीं होने है चाहिए। मैम, सबकी सिक्स रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड नहीं है, मैंने मैम हाँ जानबूझ वही। के 6 बाद में रिलेटेड नहीं है। किया। मैंने जानबूझ के बाद में इसीलिए रिलेट किया था, तो यहाँ पे अभी डोमेन रेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। ये है इसका रूल, कि आपने जहाँ अगर काम में यस फंक्शन ही मैम, नहीं है तो कोई काम ही नहीं करना है यस इसका। मैम। ठीक है, आप चलो इसको वैल्यू ओके, दे देते हैं, या हटा देते हैं इसको, चलो अब ये हिंड्रेंस कर रहा है हमें, इसको हम, नहीं एक मिनट रुको, ये मैंने लगा दिया है, इसको नहीं देते, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये आपका इससे रहने दो, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग देखेंगे या बाद में आप लोग रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा कि हमने इसको क्यों नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसको ले लेती हूँ, 1, ये मैं क्या करूँ बार बार,
सॉरी है 39416। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स और डाल देते हैं, या एक ही डाल देते हैं। 16 तो हो चुका है, 18 डाल दिया। अब देखो, अब डोमेन क्या है, अब डोमेन है 1 2 3 4, क्योंकि यह फंक्शन है और इसीलिए सारी ही वैल्यू सेट ए की हमेशा आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ए तो हमेशा ही ऐसा होगा कि उसके सारे एलिमेंट्स रिलेट होंगे। अगर उसके एलिमेंट्स रह जाते हैं तो वो तो फंक्शन ही नहीं बना, तो वहां डोमेन का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पर रेंज में कंडीशन है, ओके। क्या कंडीशन है? रिलेटेड वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पे मैंने ऑल द वैल्यूज नहीं लिखा, यहाँ पे आप ऑल लिख लो। इट कंटेन्स ऑल वैल्यूज ऑफ सेट ए। ठीक है। और रेंज क्या होगा? रेंज क्योंकि हमारे पास बी में रह सकते हैं, लेफ्ट रह सकते हैं एलिमेंट्स, तो रेंज क्या बनाए कि जो रिलेटेड है। रिलेटेड क्या क्या है? 1 रिलेटेड है, 9 है, 16 है एंड 4 है। यहाँ पर 18 नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गए? मैम हाँ जी। ये रिलेटेड वाला फिर से बी बताना। के सेट, आप बोलो ज्योति, फिर दूसरे बोलना, कोई जो बोल रहे बोलो। मैम तो सेट बी में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे तब भी रिलेटेड रहेगा ये दोनों, मतलब ए सेट की वजह से। तब भी फंक्शन रहेगा, ये रिलेटिव नहीं, तब भी सेट में फंक्शन रहेगा। रहने के, हाँ हाँ। हाँ मतलब मैम कि सेट ए में सारे एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं बट एक एक्सेप्ट ऑफ बी, बी में जो एक हाँ हाँ 18 हाँ जा रहा है तब भी ये फंक्शन बनेगा। हाँ हाँ हाँ। फंक्शन ओके का मैम। जो रूल है ना, टू बी अ फंक्शन, वो सेट ए के लिए है। दोनों दोनों रूल सेट ए पे फॉलो होंगे तो वो फंक्शन है या नहीं ये जज करेंगे। अगर वो फंक्शन हो जाता है तब हम बाकी के काम करेंगे। और जो हमारे टाइप्स ऑफ सेट हैं, वो उसके लिए हम बी की वैल्यूज को देखेंगे। बी की वैल्यूज अगर ओके मैम। रिलेटेड नहीं है तो वो दूसरे टाइप का फंक्शन कहलाएगा। रिलेटेड है सारी की सारी तो उसका नाम दूसरा है। इस तरह से उसको हम नाम देते हैं। फिर इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, वो उसके रिलेशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिफाइंड है। ओके मैम। ठीक है। हाँ, अभी दूसरा कौन क्या पूछ रहे ओके थे, मैम। बोलो। यही पूछना था, चले आगे। मैं पूछ रहा था जो RHS पूछो में पूछो। है, यानी जो B है ये हाँ, रेंज में होगा, और ये जो LHS में है ये डोमेन रेंज में होगा, है ना? ये डोमेन में होगा, ये हाँ ठीक है डोमेन, ठीक। ये रेंज। और इसमें हम कोडोमेन भी लिख सकते हैं। इसमें आप थर्ड एक और ऐड कर लो, थर्ड को ऐड कर लो, वो है कोडोमेन। कोडोमेन में आप सारे एलिमेंट्स लिख दोगे बी के। कोडोमेन, इट कंटेन्स all the elements of set B, RHS वाले। तो क्या हो जाएगा ये? इसको कुछ भी नाम दे दो सी करके, और 1 9 16 4 18, अब इसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अभी देखो एक और एग्जांपल कराते, अभी कोई रूल नहीं लेते, सिंपल। देखो एक और ले लेते हैं, ये हम इसका नाम चेंज कर देती हूँ, इसको मैं डी ले लेती हूँ, इसको मैं ई ले लेती हूँ। फंक्शन फ्रॉम डी टू ई, कुछ भी है, अभी नाम वो नहीं ले रहे, रूल नहीं ले रहे। ठीक है। अब बताओ इसमें डोमेन, फंक्शन ही नहीं है ये। शाबाश फंक्शन नियम। शाबाश शाबाश शाबाश, इसीलिए मैंने जोड़ा था।
कि ध्यान है या नहीं? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, अब हटा देंगे, बस यही करना है आपने, यही चेक करना है सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये दोनों रूल चेक करो है। अब बताओ, चलो डोमेन, अब बताओ। ए बी हटा दी मैंने वो लाइन, इसमें सारे आ 1 जाएंगे। 3 ए बी, 9 नहीं, एक ए डियर, एक डोमेन एलएचएस को बोलते हैं। आप हमेशा ई वाला बता रहे हो, कौन बता रहे हैं? राइट हैंड साइड वाला। ठीक है ठीक है। डोमेन एलएचएस, कोडोमेन आरएचएस और रेंज इज रिलेटेड। ठीक है, देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, हाँ सारे आ जाएंगे। कोडोमेन ई के सारे आ जाएंगे, 1 3 9 18 यस 20 मैम, 24। और रेंज 18 20 24, हाँ, और रेंज में अब 20 लेफ्ट रह गया ना इसमें, हाँ 20 छोड़ देंगे। 1 3 9 18 24, 1 2 3 4 5 24। 6। लेकिन ये कैसे हुआ? एक सेकेंड, एक छूट गया। फिर कोई ए किससे है? A3 से, B1 से, C3 से। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, A B3 से और C B3 से, ये वैलिड है। दो का एक हो सकता है ना? ठीक है ठीक है। इसमें मेरे पास डी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो मैं कंफ्यूज हुई थी थोड़ा, सॉरी, कि इसमें मेरे 5 आए ना, तो एक के दो नहीं हो सकते, लेकिन दो के एक हो सकते हैं। तो ए और सी का 3 ही है, तो इट्स ओके। अब 5 एलिमेंट आए रिलेटेड में, 20 मेरा लेफ्ट रह गया। सेट बी, सेट ई का आरएचएस का, दिस इज वैलिड। क्लियर है हाँ क्लियर है। सबको? यस मैम। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स को। नहीं, टाइप्स ऑफ सेट से पहले अब देखो, अब रिलेशन पे आ जाओ। रिलेशन सबको क्लियर है ना, जो जो क्लास में है? कोई ऐसा है जिसका रिलेशन नहीं आता है? नहीं तो फिर मैं ये वाला टॉपिक बाद में कराऊंगी। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस सबको रिलेशन मालूम है ना? रितेश कुछ कहना चाह रहे मैम हो एक आप? बार में बता दो हल्का सा। हल्का सी मैम क्यों एक बार समझाते हो? रिकॉल थोड़ा सा कर दो। मैम एक बार हाँ बता दो ठीक है थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, रिकॉल करने लायक रिलेशन बता देती हूँ। देखो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। रिलेशन और फंक्शन में हमारे पास क्या फर्क है वो भी समझ में आ जाएगा इसी से रिलेटेड। देखो, फंक्शन में क्या है और रिलेशन में क्या है, दोनों में कंसीडर हमने किया सेट को, 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 नहीं 4 3 9 2 16। जब मैं रिलेशन में जाती हूँ तो रिलेशन कहता है कि A is related to B for A less than equals to B। मैंने रूल दे दिया। रूल मुझे रिलेशन के लिए भी चाहिए और रूल मुझे फंक्शन के लिए भी चाहिए। तो मैंने फंक्शन में भी यही रूल लगा दिया कि A टेंड्स टू B है, जहां पर A is less than equals to B है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशन में हम क्या करते हैं, हम एक सेट की तरह ही लिखते हैं, और जहां जहां ये रूल फॉलो होता है उसका पेयर बना के ले लेते हैं। यानी कि मैं सेट ए के सभी एलिमेंट्स को चेक करूंगी बी के सभी एलिमेंट से, और जहां जहां ये रूल फॉलो होगा कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से लेस देन या बराबर है, वो ले लूंगी। ठीक, तो 1 लेस देन 4 है, यस ये पेयर ले लिया। पेयरिंग करनी है इसमें आपको। ठीक, अब 1 लेस देन 3 है, यस ये पेयर भी ले लिया। 1 9 भी ले लिया, 1 2 भी ले लिया, 1 16 भी ले लिया। अब मैं 2 को चेक करूंगी, ये सेकंड एलिमेंट उठाओ तो इसको चेक करो, 2 4 भी ले लेंगे, 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 3,
2 is less than 9, 2 is equal to 2, तो equal to है रूल में, ठीक है, ले लिया। 2 is less than 16, ठीक है। फिर आप 3 को उठाओ, 3 less than 4, 3 equal to 3, 3 less than 9, 3 less than 2, नहीं ये नहीं लेंगे। 3 less than 16, यस ये ले लेंगे, ठीक। अब 4 को उठाओ, 4 equal to 4, 4 less than 3, नहीं ये नहीं लेंगे। 4 less than 9, yes, 4 less than 2, no ये भी नहीं लेंगे। 4 less than 16, yes। ये होता है रिलेशन, यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, बस इतना काम करना, ठीक है। अब देखो दो तरीके बताती हूँ फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। अभी मैं सिंपल अगर इस सेट को मैं कंसीडर करती हूँ ए को और बी को, अभी डिफरेंस नहीं बता रही हूँ, देखो है सीधा हम अपने फंक्शन पर आ जाते हैं और फंक्शन में ये वाला रूल लगाते हैं, ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो मैंने एक ओवर ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। अब बी में क्या है 4 3 9 2 16, 4 3 9 2 16। अब आप क्या चेक करोगे कि 1 लेस देन इक्वल्स टू बी, तो अब यहाँ मैं इमेजेस कैसे बनाऊंगी, 1 तो सारों से लेस है, क्या इस तरह का रूल चल पाएगा फंक्शन में? नॉट अ फंक्शन। नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह के रूल्स जो हैं वो आपको फंक्शन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो मेरा सारा सबसे रिलेट हो जाएगा 1, ठीक है, पहली बार। तो यहाँ पे इसी रूल की वजह से एक तो नहीं होगा। दूसरा जो मेथड है वो अगर मैं रिलेशन से ही फंक्शन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी उसको देखो। किसी भी रिलेशन सेट से मुझे फंक्शन बनाना हो तो क्या करना होगा, जो जो पेयर है मैं उसको उससे कनेक्ट कर दूंगी, तब भी यही प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी 1 रिलेटेड टू 4, अब कह रहा है 1 रिलेटेड टू 3, अब कह रहा है 1 रिलेटेड टू 9, अब कह रहा है 1 रिलेटेड टू 2। अब इसने तो सबसे ही रिलेट कर दिया, तो यहाँ पर ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन इज एवरी रिलेशन सेट इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन अब मैं अगर एक फंक्शन बनाती हूँ जिसमें मेरे पास ए और बी और 1 2 3, छोटा ही ले लेती हूँ, ए बी सी डी है और मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, फंक्शन तो है ही, फंक्शन तो है, ए में कोई अनरिलेटेड नहीं है और सबका एक एक है, ठीक है। इससे मैं रिलेशन क्रिएट कर सकती हूँ, यस। कैसे, जो जिससे रिलेटेड है उसका पेयर बना दो, 1 ए से है, 2 सी से है, 3 डी से है। मैम जो नहीं है उसका क्या करेंगे? छोड़ देंगे। रिलेशन क्या कर रहा है, खाली पेयर्स को रख रहा है ना, तो रिलेशन में हमने यहाँ भी क्या किया, छोड़ा ही तो है, यहाँ पे जो ये कनेक्ट नहीं हुआ था आपका, तो छोड़ देते हैं ना उसको, तो हम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेयर्स चाहिए, रिलेशन को तो पेयर चाहिए, तो फंक्शन तो हमेशा ही पेयर दे देगा रिलेशन को, लेकिन रिलेशन जो पेयर देगा फंक्शन को उससे वो फंक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि रिलेशन में जब ये देखा गया कि 1 लेस देन इक्वल टू, तो 1 तो सभी से लेस है, लेकिन मैं उसको फंक्शन में ले ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि फंक्शन का रूल है कि एक ही इमेज होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास रिलेशन के लिए कोई रूल नहीं है, रिलेशन का तो बस इतना सा रूल है कि जो जो पेयरिंग बन रही है आप उसको लिख दो। तो क्या कंक्लूजन हुआ मेरा आगे, एवरी रिलेशन सेट इज नॉट ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। समझ आ गया सबको? यस मैम। आपको क्वेश्चन क्या है? यस मैम।
ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, ये आ जाता है कई बार, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, और छोटा सा एग्जाम्पल देके बता देंगे। आप पहले एक एग्जाम्पल देके ये तो वैलिड है, इससे मैंने रिलेशन बना लिया, लेकिन फिर मैं दूसरा एक ये वाला ऊपर वाला तो थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने रैंडमली लिया था, आप कोई छोटा सा ले लेना, कोई भी रिलेशन सेट, और ऐसे ही दिखा देना। देखो यहाँ पे ना 1 2 ले लेना, 1 4 ले लेना, 2 3 ले लेना, 3 9 ले लेना। अब इससे अगर मुझे फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखो कहाँ पर बनाऊंगी, मैम एक, फंक्शन है ही नहीं, 2 इमेज बन। शाबाश, यही बस यही दिखाना है। देखो यहीं से पता चल जाएगा ना मुझे कि 1 के पास दो दो है, तो 1 पहला वाला एलिमेंट जो है वो इधर लिख लो, मैम 1 2 3, यस और मैम 2 दूसरे है। है ना, और दूसरे देखो पहले वाले एलिमेंट्स जो है यस वो मैम 2 है इमेज, ये। हाँ, और बी वाले 2 4 3 और 9, और जब आप ज्वाइन करोगे तो वो 1 2 को भी कर रहा है, 1 4 को भी कर रहा है, फिर 2 3 को भी कर रहा है, और 3 9 को कर रहा है। तो आप उसको क्या करोगे, फिर आप इंडिकेट करोगे एज पर फंक्शन रूल element 1 of set A has 2 images which is not possible। मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, as per function rule element 1 of set A has 2 images which is, नहीं, एज पर फंक्शन रूल लिखेंगे तो हो जाएगा, आप इसको बाद में लिखना, एलिमेंट 1 ऑफ सेट ए हैज 2 इमेजेस विच इज, वो क्या कहते हैं उसको, विच इज rule, which is denying the rule, sorry, which is denying the rule of function, so it is not a function। समझ गए सब, रूल डिनाई कर रहे हैं ना वो, एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट की 2 आ रही है, तो आपको दोनों तरह से बताना है ये। आप एक बार फंक्शन लेके उससे रिलेशन क्रिएट करके बताओगे कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट अगर मैं इस रिलेशन से इस फंक्शन को बना रही हूँ तो इट इज डिनाइंग द रूल ऑफ फंक्शन एंड हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन। तो देयरफॉर एवरी, ये वाली लाइन, एवरी रिलेशन सेट इज नॉट ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। समझ गए, यस मैम, एक बार स्क्रॉल डाउन करिए मैम। यस मैम। हाँ ये लो, यस मैम। ये स्क्रीन आ रही है बीच में ना, अरे वो अगर इसको क्लोज करूंगी तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब दैट का फंक्शन नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ, यस नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसमें बहुत सारे होंगे, वन टाइम पे ही बताऊंगी, साथ में फिर एक इनवर्स वाला क्वेश्चन करेंगे, और फिर एक थर्ड क्लास और लगेगी जिसमें ऑपरेशंस और परमुटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे फंक्शन में ही। तो नेक्स्ट क्लास परसों है, अभी जो 8 बच्चे आए हैं ना वो सारे ओके आना मैम। प्लीज, ये कंटिन्यूएशन क्लास होगी परसों। कौन कौन है, अभी रितेश, एक मैं नोट कर लेती हूँ, अभी लेफ्ट मत करना प्लीज, है ओके मैम। वैसे तो इसका आ जाएगा। वीरेंद्र, वीरेंद्र कहाँ ये पर, कर रहे हैं मैम। अच्छा ऊपर भी तो आ रहे हैं, ओके। अक्षित आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड, सेकंड क्लास में। सेकंड है ना, हाँ परसों थे ना, यस मैम। ठीक है। आप प्लीज परसों भी प्रेजेंट रहना, ये जितने भी हैं आप लोग
ये कंटिन्यूएशन में यस मैम, वीरेंद्र की फर्स्ट क्लास है। कोई Yes, बात नहीं, ma'am. मैं मैम से बोलती हूँ, जो भी मैं बैकअप लूंगी मैडम उसमें आप सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, परसों लेती हूँ इसके आगे कंटिन्यू। Okay, ma'am.